जहानाबाद के मानस इंटरनेशनल में ऑनलाइन PA3 परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया। जिले के मानस इंटरनेशनल ग्रुप के सभी शाखाओं में PA3 आधारित ऑनलाइन PTM एवं ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया गया। इस मौके पर ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि पेरेंट्स अपने बच्चों की सबसे बड़ी गुरु है, परंतु बच्चे की शिक्षा माता पिता के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। बच्चों के माता पिता व शिक्षक के बीच बातचीत ठीक होनी चाहिए। अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए बच्चे के शिक्षक के साथ प्रभावशाली तरीके से संवाद करना चाहिए। PTM बच्चे के शिक्षकों के साथ बात करने का एक अच्छा जरिया है, जहां पेरेंट्स बच्चे के स्कूली जीवन से जुड़े किसी मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इसमें पेरेंट्स खेल कूद, पढ़ाई व इससे जुड़े प्रत्येक गतिविधि को भी शामिल कर सकते हैं। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक निशांत रंजन ने कहा कि अभिभावक शिक्षक बैठक स्कूल में बच्चों की प्रगति पर चर्चा करने और शैक्षणिक या व्यवहारिक संबंधित समस्याओं के समाधान खोजने के लिए छात्रों के माता पिता और शिक्षकों के बीच एक छोटी बैठक है, जहां विद्यार्थियों का प्रगति, उनकी ज़रूरतों और चुनौतियों तथा इस नई परिस्थिति में कैसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, इसके बारे में PTM में बताया जाता है। संवाद का यह आदान प्रदान अंततः छात्र हित में होता है। बच्चे स्कूल में क्या गतिविधि करते रहते हैं, ये बात हर माँ पिता को पता होना चाहिए। हो सकता है आपका बच्चा अपने टेस्ट पेपर या डायरी या फेयर कॉपी पर अपनी ही साइन कर लेता हो। इस तरह के बुरे विचार आपके बच्चों की जिंदगी को तबाह कर सकता है। अगर बच्चे का कंप्लेन आता है तो उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करें, इससे बच्चों का भविष्य बनेगा। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य मृत्युंजय कुमार ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों को भविष्य के लिए ऑनलाइन शिक्षा व परीक्षा में उपस्थित होने दें। इस अवसर पर PA3 परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित करने की भी बात कही गई। SK मिर्जा, पब्लिक न्यूज़ के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दिया, एक मौका दिया, एक अवसर दिया। वर्तमान समय में जो शिक्षा का माध्यम ऑनलाइन है, उसके बारे में कुछ बात रखने के लिए जो मौका दिए हैं, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो स्कूल है पूर्णतः CBSE करिकुलम आधारित है। उसी के हिसाब से हम लोग अपना एक सिलेबस बनाते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग एग्जामिनेशन का भी एक शेड्यूल बनाते हैं। उसमें हम लोगों ने पिछले गत महीने में दिसंबर में ही PA3 का एग्जामिनेशन लिया था, लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ था। रिजल्ट होने ही वाला था कि स्कूल को बंद कर दिया गया। उसी परिस्थिति में हम लोगों ने विचार किया कि बच्चों लोग उत्साहित है, उत्सुक है अपना रिजल्ट जानने के लिए, तो रिजल्ट क्यों नहीं दे दिया जाए। लास्टली हम लोगों ने टीचर से जब मशविरा किया तो टीचर ने कहा कि भाई आप कैसे रिजल्ट दे पाएंगे। रिजल्ट देने के लिए तो आपको हर हाल में अब एक ऑनलाइन ही माध्यम है। हम कह जब ऑनलाइन ही माध्यम है तो पहले भी हम लोग ऑनलाइन माध्यम से रिजल्ट देते रहे हैं, क्यों नहीं दे दिया जाए। तो हम लोग ने आज 10 जनवरी को तिथि तय किया है और हमारी जितने भी ब्रांचेज हैं, खास करके मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिणी, मानस इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल कोर्ट स्टेशन से पश्चिम, मानस इंटरनेशनल स्कूल हजूरपुर से पूरब और मखदूमपुर मानस इंटरनेशनल हुलासपुर में सभी जगह के बच्चों को पहले सूचित कर दिया गया। और बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि हम बच्चे लोग उत्साहित नहीं हैं या रिजल्ट नहीं हासिल कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मैं अब आपके सामने कुछ हम बात भी रखना चाहेंगे कि यह जो PTM जो है, पेरेंट टीचर जो मीटिंग है, वो सचमुच में किसी भी बच्चे का तकदीर बदलने वाला है। होता क्या है कि यह एक छोटी बैठक होती है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे के हर गतिविधि की में जानकारी हासिल कर लेते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्कूल आने से कतराते हैं। इसलिए कतराते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। जब कमज़ोर होते हैं तो उनको लगता है कि स्कूल प्रशासक की तरफ से कुछ हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि ऐसा कर करके आप अपने बच्चे का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको हानि ही पहुंचा रहे हैं। इसलिए कि बच्चा को कभी कभी अध्यापकों के द्वारा बताया जाता है कि तुम जो टेस्ट पेपर उस पर पेरेंट्स का साइन करा के लाओ, या डायरी पर साइन करा के लाना होता है,
या नोट्स होता है उस पर बोला जाता है कि इस पर पेरेंट्स से साइन करा के लाओ। वैसी स्थिति में ऐसा भी होता है कि बच्चे स्वयं साइन कर करके ले आते हैं। अगर आप अभिभावक अगर बच्चे के साथ पीटीएम में शरीक होते हैं तो इसकी जानकारी हो जाने के बाद इसमें तो निश्चित तौर पर सुधार होगा। नहीं तो ऐसे गंदे विचार रखने वाले बच्चे से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। वैसी परिस्थिति में जो ये पीटीएम है और जिसको हम लोगों ने एक ऑनलाइन माध्यम से इसको कराया है, हमारे सभी पेरेंट्स काफ़ी इसके लिए मतलब प्रसन्न भी हैं और उस पेरेंट्स को हमने एहसास करा दिया कि मतलब अब जो माहौल है उस माहौल में ऑनलाइन शिक्षा या ऑनलाइन परीक्षा एक अच्छा विकल्प है, एक रास्ता है और इस रास्ते भी हम आपके बच्चों का करियर हम बना सकते हैं, उसके अच्छे भविष्य को बना सकते हैं। उनको यह भी नहीं औगेगा कि मेरा स्कूल बंद है, तो बंद है लेकिन ऑनलाइन में हम जब उसको पढ़ाई दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी देंगे। तो इसके लिए पूरी शिक्षिकाएं पूरी डिपोट किए हुए हैं आप इसके लिए? बिल्कुल, इसके लिए मतलब हम क्या लोगों ने कार्यशाला चलाया था। कार्यशाला के बाद हम लोगों ने इसमें प्लानिंग किया है। प्लानिंग के बाद हम लोगों ने इस पर एक स्कूल का वेबसाइट है जहाँ पर इसके लिए एक लिंक भेजा हुआ है, इसका एक रूटीन भेजा हुआ है। उसमें सभी टीचर का आईडी पासवर्ड बना हुआ है, सभी विद्यार्थी का आईडी पासवर्ड दे दिया गया है। गार्डियन लोग स्वतः खुद प्रसन्न होकर के पिछला जो सेशन था हमारा 20-21 और 21-22 उसमें तो हमको मतलब उनको जागरूक करना पड़ा था। अभी तो पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि अब तो कोई चारा नहीं है, अब तो हमको ऑनलाइन हाल में हासिल करना है। कोरोना में ऑनलाइन रामबाण की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल रामबाण की तरह काम कर रहा है, इसलिए कि मतलब अब कोई चारा ही नहीं है। कारण है कि बच्चे को लोग मतलब तो शिक्षा चाहिए ना, क्योंकि शिक्षा तो एक संस्कार है और संस्कार हासिल करने के लिए मतलब अध्यापक ही सक्षम है। ऐसे तो हम पहले भी कहते रहे हैं कि बच्चों के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों के प्रथम गुरु हैं या एक बड़ी गुरु की भूमिका में वो रहते हैं। कारण कि बच्चों का शुरुआती जो संस्कार होता है वो घर से ही शुरू होता है और जब अध्यापक उसको संस्कार पढ़ाते हैं तो जो स्कूल से जो निर्देश दिए जाते हैं उसका वो समर्थन करने के बाद बच्चा भी निखार आता है।